चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। आतंकी ग्रुप ने कनाडा में भारतीय दूतावास को बंद करने की दी धमकी। पीएम मोदी ने ट्रूडो के सामने उठाया था चरमपंथी तत्वों का मुद्दा। 14 सितंबर को मध्य प्रदेश आ रहे हैं पीएम मोदी, सागर को देंगे 50,000 करोड़ की सौगात। बीजेपी का हिंदू धर्म से कोई वास्ता नहीं, वे सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। राहुल गांधी के कब्जे वाले दावे पर बोले लद्दाख के उपराज्यपाल, कहा चीन के पास नहीं है भारत की 1 इंच भी जमीन। 13 सितंबर को आ सकती है बीजेपी की दूसरी लिस्ट। एमपी बीजेपी के नेताओं को दिल्ली में जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ हुई बैठक। चीन सीमा में सिर्फ 50 किलोमीटर दूर 13,000 फीट ऊंचाई पर 218 करोड़ लागत लद्दाख में सबसे ऊंचा एयरफील्ड बनाएगा भारत। धान के समर्थन मूल्य पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट की बैठक में प्रस्तावों पर लगी मुहर। ऐसे में पीड़ित बच्चे को लगा 17.5 करोड़ का इंजेक्शन, घर पहुंचकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने जाना हाल। G20 की तर्ज पर तैयार होगी दिल्ली, ब्यूटिफिकेशन का रखरखाव करने को केजरीवाल सरकार हायर करेगी एजेंसी। दिल्ली में कराई जाएगी कृत्रिम बारिश, वायु प्रदूषण को खत्म करने के लिए क्लाउड सीडिंग के इस्तेमाल पर विचार। एमपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में मची भगदड़, 6 महीने में 40 नेताओं ने छोड़ी पार्टी, थामा कांग्रेस का हाथ। नीतीश कुमार को लेकर फिर दोराहे पर खड़ी बिहार की राजनीति, गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर टिकी निगाहें। लैंड फॉर जॉब्स केस में लालू के खिलाफ चलेगा केस, केंद्र सरकार ने सीबीआई को दी मंजूरी, तेजस्वी की चार्जशीट पर अब 21 सितंबर को सुनवाई। धान खरीदी को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, कहा चुनाव के लिए मील का पत्थर साबित होगी राजीव गांधी किसान न्याय योजना। अयोध्या राम मंदिर में होगी एसएसएफ सुरक्षा बलों की तैनाती, प्राण प्रतिष्ठा से पहले बड़ा फैसला। शेयर बाजार के अमीर निवेशकों की हुई बल्ले बल्ले, पिछले 3 साल में बढ़ गई 84% तक संपत्ति। सीबीएसई ने बदला परीक्षा पैटर्न, मार्क्स में भी हुए बड़े बदलाव। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 10 और 12वीं के बोर्ड परीक्षा पैटर्न और मार्क्स योजना में बड़े बदलाव किए हैं। इससे छात्रों पर पढ़ाई का दबाव कम होगा और कोचिंग सेंटरों पर भी कुछ अंकुश लगेगा। सुप्रीम कोर्ट का आसाराम की जमानत याचिका की सुनवाई से इनकार, कहा सजा के निलंबन के लिए हाई कोर्ट जाएं, अब तक 16 बार बिल पिटीशन खारिज। कर्नाटक सरकार ने गलत सूचना फैलाने के लिए आज तक के सुधीर चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। गजब, पहले बॉर्डर पर लड़ाई, अब क्रॉस बॉर्डर फायरिंग से परेशान पाकिस्तान, शांति की दुहाई दे रहा तालिबान। रूस को अंदर तक खोखला करने का प्लान, यूक्रेन को ये घातक हथियार देगा अमेरिका, खतरनाक क्लस्टर बम भी शामिल। मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा, कुकी समुदाय के 3 लोगों को गोली मारकर हत्या। डेली ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।